हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल स्टडी विदाउट पेन। और आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम लोगों ने 26 तक क्वेश्चन कर लिए थे परसेंटेज के, और आज हम लोग 27 करेंगे। और आप इससे बिल्कुल भी परेशान मत हों कि हम क्वेश्चन बहुत कम कराएंगे। हम क्वेश्चन बहुत कराएंगे जिससे आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाए और आप क्वेश्चनों से फैमिलियर हो जाएं। तो आज हम लोग 27 से स्टार्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट समझेंगे। नेक्स्ट तो 27 है, टाइप अलग चेंज। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, उसको समझेंगे सही से। तो क्वेश्चन है, सैलरी ऑफ अ पर्सन इज़ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 20%, देन इट इज़ डिक्रीज्ड बाई 20%, देन द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है। तो उसके वेतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ है? यानी कि पहले उसके वेतन में 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है। तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज मत रहे कि हमने 20% बढ़ाया 20% घटा दिया तो बराबर हो गया, ऐसा कुछ नहीं। 20% यानी कि 100 पे अगर हम 20% बढ़ाएंगे तो 120% हो जाएगा। जब 120 का 20% घटाएंगे तो 20 नहीं घटेगा, तो हमारा कितना घटेगा? तो हमारा ज़्यादा घटेगा, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू आ गई। कम वैल्यू थी तो कम बढ़ेगा, ज़्यादा वैल्यू तो ज़्यादा बढ़ेगा। इसी प्रकार ज़्यादा वैल्यू तो ज़्यादा घटेगा, कम वैल्यू तो कम घटेगा। तो ठीक है, ये हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब हमें ऐसे क्वेश्चन हो कभी कभी कि दोनों ही बढ़ा दी जाए, कि पहले व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ाया गया, फिर बाद में भी 20% बढ़ा दिया गया, या 20% घटाया गया फिर बाद में 20% घटा दिया गया। तो ऐसे कई टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो इन टाइपों को आप किस प्रकार टैकल करेंगे, तो पहले तो हम आपको बता दें किस प्रकार किए जाते हैं। नॉर्मल जो फॉर्मूले से अगर करेंगे तो कैसे करेंगे। तो अगर सबसे पहले जैसे कि हम इसी में देख लेते हैं कि पहले 20% बढ़ा फिर 20% घटा, यानी कि पहले प्लस हुआ फिर माइनस हुआ। तो जब ऐसी कंडीशन आए कि पहले प्लस हो, पहले बढ़े कोई और फिर जब घटे, तब हमारा फॉर्मूला होता है साइन के साथ प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, फिर अब यहाँ पे क्या होता है साइन, अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और x इंटू वाई अपॉन 100। ये वाला जो साइन है इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ पे साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई। और ये आप जानते ही होंगे कि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस 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 होता है। ठीक है, ये तो आप साइन जानते ही होंगे। तो बस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये वाला साइन, इसी में साइन में कन्फ्यूजन होती है, यहाँ पे कौन साइन है, बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसे साइन चेंज करते हैं, माइनस और प्लस हो जाए, तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस वाई, और इंटू करेंगे तो यहाँ भी माइनस आएगा, एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, अगर हम करें माइनस माइनस साइन अगर दोनों बार घटे कि 20% घटा दिया फिर दोबारा 20% घटा दिया जाए, तब हमारा क्या होगा? माइनस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ साइन क्या होगा? माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन हो जाएगा, एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अगर दोनों तरफ प्लस है कि 20% बढ़ा दिएगा फिर 20% बढ़ा दिएगा, और वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 20%, 10%, 30%, कुछ भी। ठीक है, बस ये देखना है कि हमारा कब बढ़ना है, यानी कि प्लस, घटना यानी कि माइनस। तो प्लस एक्स प्लस वाई, और इसका आएगा इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, ये आपको नहीं, आपको कॉन्सेप्ट कर पा रहे हैं, लेकिन आपको इससे नहीं करना है। ठीक है, आपको कैसे करना है? जैसे 20% बढ़ा है तो हम लोग जैसे हम इसी साइन से करेंगे कि 20% बढ़ा दिया है और 20% घटा दिया जाता है। ठीक है, तो 20% बढ़ा दिया जाता है, 20% घटा दिया जाता है, पहले बढ़ा दिया जाता है फिर घटा दिया जाता है। तो प्लस एक्स, तो पहले 20% बढ़ा दिया जाता है फिर घटा दिया जाता है। अब इनका दोनों मल्टीप्लाई करेंगे साइन का तो माइनस आएगा, और 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 400 अपॉन 100। ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये डबल जीरो से कट जाएगा, तो हमारा क्या होगा? -4, यानी कि 4% जो होगा वो घटेगा। 4% जो उसका इनकम है, जो भी होगा, इन्होंने 20% बढ़ाया 20% घटा दी, तो उनका बढ़ेगा नहीं, घट ही जाएगा। 4% उनका जो इनकम है वो घट जाएगी। ठीक है, इनकम बढ़ेगी नहीं, क्योंकि 20% बढ़ाया कम में और ज़्यादा में कम किया है, तो हमारा 4% उनकी इनकम क्या होगी? घट जाएगी। ठीक, यही परिवर्तन आएगा। माइनस का साइन क्या है? घट जाएगा, अगर प्लस आता है तो बढ़ जाती है। ठीक है, अब हमें अपने कॉन्सेप्ट कैसे करना है? 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 20% को हम क्या लिखते हैं? 1/5। तो अब इंक्रीज हुआ है, तो एक इंक्रीज हुआ है, यानी कि पहले 5 था, फिर इंक्रीज हो गया 6। अब दूसरी बार में क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, यानी कि 5 था, 1 कम हो गया तो 4, तो 5 था 4 हो गया।
अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 जा 25, 6 4 जा 24। अब हमारा कितना घट रहा है, एक घट रहा है, ठीक है। एक किससे घट रहा है, 25 से। हमें वैल्यू किससे फाइंड करनी है, 100, क्योंकि हमारा परसेंटेज है, तो हमारे क्या 100 की वैल्यू फाइंड करनी। तो 1 है, किससे घट रहा है, 25 से। इनिशियल वैल्यू हमारी 25 है। अब इंटू 100 करेंगे तो हमें जब 125 आएगा तो 125, अब इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज निकालना है। अब नहीं तो हमें डायरेक्ट करते हैं 125 यानी 4%, ठीक है। 25 4 जा अब 4%। अब ये तो देख ही रहे कि आप 25 24 यानी घट रहा है, तो 4% हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जो इनकी इनकम है वो घट जाएगी, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। एक बार दोबारा से बता देते हैं। अगर कोई भी चीज़ इनकम है या रेट है किसी चीज़ के, पहले बढ़ता है फिर घटता है, तो +x -x -xy, ये माइनस वाला ये वाला साइन हमेशा ध्यान रखना। ये तो मान लो बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, वो साइन आता है। ये आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। और हमारा जो कॉन्सेप्ट हमें इससे करने, इससे हमें सारे क्वेश्चन करने, जो और बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे सब इसी से लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे। A number is increased 10% and then again by 10%. By what percent should the increased number be reduced so as to get back the original number? ठीक, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है और फिर 10% और बढ़ाया जाता है। बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या है जो वो हमें पता चल जाए। यानी कि एक ये क्वेश्चन ये हो गया कि 10% बढ़ाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो हमारा कितना परसेंट बढ़ेगा, ठीक है। और उन्होंने एक और कर दिया है कि हमारा इतना बढ़ गया है तो हम अपनी खपत को कितना कम करें कि वो बराबर हो जाए। इस क्वेश्चन में ऐसा टाइप 2 क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। कोई खपत वाला भी आ जाता है इसमें 2 क्वेश्चन। तो एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है। अब देखिए 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो पहले 10 था, फिर बढ़ाया गया, क्या हो गया 11, फिर 10 था, फिर दोनों बार बढ़ाया गया है तो दोनों बार बढ़ेगा, तो ये हमारा 100 होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 121। अब इसमें सॉरी ये हमारा 10 × 10 100, क्योंकि दोनों में बढ़ाया गया 10 से 11 10 से 11, तो 10 × 10 100 और 11 × 11 121। अब इसमें सीधे सिंपल दिख रहा है कि 100 से 21% बढ़ रहा है, तो हमारा क्या कितना बढ़ रहा है 21%, ठीक। 100 से बढ़ाना है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हमारा सीधे देखना 21% हमारा बढ़ गया है। अब इन्होंने ये कहा है कि बढ़ाई गई संख्या यानी कि 20% हमारी संख्या बढ़ गई है, तो इसको हम कितना घटाएँ। जो हमारी जो संख्या जैसे 10% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया, तो 21% बढ़ गया हमारा। लेकिन अब हमें कितना कम करें कि हमारी जो प्रारंभिक संख्या है वो आ जाए। तो प्रारंभिक संख्या आने के लिए कितना कम करें, ये हमने आपको बताया था। ये 21% है, तो 21 अपॉन क्या लिखेंगे 100। अब ये प्लस है क्योंकि हमें बढ़ रहा है तो ये प्लस साइन होगा, तो यानी बढ़ रहा है, तो हमने आपको बढ़ाने में क्या था, दोनों ऐड कर देंगे 21 और 121, ठीक है 121। तो अब इसको इंटू 100 करेंगे। अब जब कट करेंगे तो 17.36% आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमारा 21% बढ़ गया है। तो 21% किससे बढ़ा है 121 से, तो हम जब घटाएंगे तो 121 से घटाएंगे, क्योंकि हमें भी आपको क्या था, जब छोटी वैल्यू होती है, जब परसेंटेज बढ़ाते हैं तो कम संख्या बढ़ती है, और ज़्यादा वैल्यू होती है बढ़ाते हैं तो ज़्यादा संख्या आती है, उसी के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। ठीक है, जैसे 100 का 10% कितना होगा 10, 100 का 10% 10 होगा, लेकिन अगर 110 का 10% निकालेंगे तो हमारा क्या होगा 11 होगा, ठीक है। तो हमारी परसेंटेज भी चेंज हो जाती है। तो उसी प्रकार 100 से 121 हो गया, तो हमारी 21% बढ़ गया है, तो इसको हम कितना कम करें कि हमारा 100 आ जाए। अब देखिए हम 21% तो कम करेंगे कि हम 21% कम करेंगे तो हमारा 100 आ जाए, तो हमें कितना कम करना पड़ेगा, तो 21/121 और 17.36% आ जाएगा। इतना हमें 17.36 कम करेंगे तो हमारा वैल्यू जो होगी वो 100 आ जाएगी, ठीक है। या तो हम उसी से कर सकते हैं कि वो वाली खपत वाला कि हमने इतना % रुपए बढ़ गए तो हम कितनी खपत कम करें कि इक्वल हो जाए, तो उस टाइप से भी कर सकते हैं। उस टाइप नहीं समझना है तो हमें 21% है, अब हमें कम करना है। कम किससे होगा 121 से कम होगा, 100 से नहीं कम होगा कि 21/100 लिख देंगे, 21/121 से करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, सिंपल। ओके, आप समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आए तो आप पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग 29। A number is first decreased by 10% and then increased by 10%. The number so obtained is 50 less than the original number. The original number is
एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है। तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें यानी कि 10% पहले घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जो संख्या है वो 50% क्या हो गई, कम है। तो अब 50 कम है तो हमें किसकी निकालनी पड़ेगी, 100 की निकालनी पड़ेगी। अब हमें क्या 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। ये आपको नहीं लिखना है, ये सब ये बताने के लिए आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट 10%। तो पहली बार घटा गया फिर बढ़ा गया, तो 10 है, एक कम करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। फिर बढ़ाया गया है 10 है तो एक बढ़ गया है तो 11 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100, ये 99। अब इसमें हमारा अब 100 है, कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं, हमारा कितना कम हो रहा है, 1 - 1% कम हो रहा है। अब -1 की जो वैल्यू है, ठीक है, -1 जो है वो किसकी वैल्यू है, 50 की। -1 क्या है, 50 की वैल्यू। साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, 1 = क्या है, 50 है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5000। ये हमारी क्या होगी, इनिशियल वैल्यू हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। पहले 10 है 9 हुआ, फिर 10 11 हुआ, तो हमें सिंपल पता चल गया -1% की कमी हो गई। तो एक की वैल्यू कितनी है 50, उसमें 50 कम हो रही है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी, इसका का भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें भी बहुत कंफ्यूज होता है, आंसर गलत कर देते हैं। ऑप्शन में जो आप निकालेंगे वही होता है, सारे ऑप्शन होते हैं, तो इसलिए बहुत गलत होता है क्वेश्चन। इसको ध्यान से आप समझेंगे। व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाय 10%, अ मैन कुड बाई 1 kg मोर फॉर 270 देन द ओरिजिनल प्राइस एंड रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ शुगर पर kg। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति kg चीनी के आरंभिक और कमी के बाद जो मूल्य है वो बताएंगे। तो सबसे पहले ये है कि 10% हमारा किसी चीनी के शुगर में जो प्राइस है वो कम हो गया है। तो जो 217 में जो चीज़ जितनी यूनिट खरीदता होगा उससे 1 kg हमारा क्या ज़्यादा खरीद रहा है। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब हमें ये देखना है 10% की कमी हुई है। 10% यानी कि 1/10 कमी हुई है। 10% को हम 1/10 यानी कि 10 था और हमारी जो वो हो गई वो कितना हो गया 9, और जो रेट है हमारा वो कितना था 270। अगर 10 रुपये में 270 खरीदेंगे, ठीक है, 10 किलो अगर 270 तो हमारा कितना होगा रेट 27, और ये करेंगे तो 30 होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या सिंपल इसकी और इसमें कितना डिफरेंस है, ये 27 kg है, ये 30 kg है। ठीक है, इसमें कितना 1, ये 3 के इक्वल टू क्या है 1, यानी कि 1 = कितना दिया हुआ 3 के। हमारा यहाँ डिफरेंस कितना है 27 और 30 में डिफरेंस हमारा कितना है 3 का। तो 1 = कितना दिया हुआ 3। ठीक है, इसमें 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 × 27 आएगा। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझना है। ये हमारा 10 है, 9 कम हो गया वैल्यू, ये हमारा 27 kg, ये 30 kg। ठीक है, तो अब हमारा इसका ये 27 kg मिला, इस रेट से 30 kg मिला, यानी कि हमें 3 ज़्यादा मिला है। उनको कितना मिला है ज़्यादा 1 kg। तो जो 1 kg बराबर है 3, ठीक है, 1 kg बराबर कितना है 3। अब इसमें हमें रेट निकालना है, सॉरी 1 kg ये हमारा दिया हुआ 1 kg बराबर 3, हमारा यहाँ 3 kg का अधिक लिया है, उनका था 1 kg के 3 के। अब हमें ये देखना है कि प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना है 10, और कमी के बाद कितना मूल्य है 9। तो अगर हम 3 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, और 3 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या है आरंभिक मूल्य, और जब कमी के बाद मूल्य कितना होगा ये 27। यही हमारे क्या होगा दोनों आंसर। यही आपको सिंपल, और कोई आप दिमाग नहीं लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो आप कन्फ्यूज रहेंगे। हमें सीधे देखना है 10। ये थोड़ा सा ये है कि कभी कभी वैल्यू पॉइंट में आएगी, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो नॉर्मल सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर और कोई तरीके से करेंगे हमेशा कन्फ्यूज रहेंगे। बहुत सारे टाइप हैं क्वेश्चन करने के वो, लेकिन आप इस टाइप से करेंगे तो ज़्यादा सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसी टाइप का है, तो आपको ज़रा समझ में आ जाएगा। पॉइंट में हमने ले ली वैल्यू। ठीक है, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 10%, बाई दिस राहुल कैन बाई 6.2 kg मोर शुगर फॉर 1116। द रिड्यूस प्राइस पर kg ऑफ शुगर इज। ठीक है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी आने से राहुल के 1116 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम यानी कि
जो घट गया है 10%, उसके बाद जो रेट है वो क्या है। ठीक है, 10% यानी कि आप जानते हैं 1/10, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 हो गया, ये हमारी घट गया 9 हो गया। अब हमारा मूल कितना है 1116। अब इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1.6, इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9 1 जा 9, ठीक है, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, ठीक है। अब ये हमारा 1.6 है, ठीक है। अगर हमें मल्टीप्लाई नहीं, बस इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, इसका डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा। अब इसका डिफरेंस क्या है, अगर हम देखेंगे 124 माइनस 1.6 का डिफरेंस करेंगे तो हमारा आएगा 12.4, ठीक है। 12.4 हमारा क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ओके, एंड तो अब ये हमारा इतना घट रहा है केजी, हमारा इतना, उन्होंने कितना खरीदा 6.2 केजी चीनी अधिक खरीदा, और हमने कितना खरीदा 12.4, यानी कि इसका डबल, इसका क्या है डबल है। तो ये 6.2 केजी, 6.2 केजी इक्वल टू कितना है 12.4, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा डबल, ठीक है, डबल है तो 2 आ जाएगा। अब यही हमें क्या देखना है, अगर हमें पहले वाला मूल देखना है, चीनी जब कमी नहीं हुई तब हमारा क्या मूल था, तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो यहाँ 20 आ जाएगा, और इसमें अगर 9 करेंगे तो 18। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, मूल के प्रति किलोग्राम, घटा हुआ मूल प्रति किलोग्राम कितना है, घटा हुआ मूल कितना हमारा 18, और हमें आरंभिक मूल पूछा था तो हमारा क्या होता है 20, तो हमारा क्या था 20, लेकिन घटने के बाद कितना मूल है 18, यही हमारे क्या हो गया आंसर, ठीक है। ये आप उर्ली भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कुछ वो नहीं हमें देखना था 6.2 है तो इसका डबल है 12.4, तो 2 इंटू 9 करेंगे तो हमारा 18 आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारा 9 कम हो रहा है, तो 2 में हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, सीधे आंसर हमारा आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, टाइप तो बहुत है लेकिन नहीं, ये आप हमें ये लगा अच्छा कि ये सही है, इससे आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, और आप प्रैक्टिस करें, और आप घर पे अच्छे से रहें, ठीक रहें, और जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें। सो थैंक यू वेरी मच।